1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम अथवा मिंटो मार्लो सुधार। नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था तथा जॉन मॉर्ले को भारत का सचिव नियुक्त किया गया था। मॉर्ले उदारवादी विचारों के व्यक्ति थे तथा भारतीय प्रशासन में सुधारों के समर्थक थे। वे भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो भारत सेक्रेटरी मॉर्ले के विचारों से सहमत थे, इसीलिए उनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई थी। अब विधानमंडल में 69 सदस्य थे, जिनमें 37 शासकीय सदस्य तथा 32 गैर शासकीय वर्ग के सदस्य थे। 32 गैर सरकारी सदस्यों में 27 सदस्य निर्वाचित होते थे और 5 नामजद। निर्णायक मंडल को 3 भागों में बांटा गया था: सामान्य निर्वाचक वर्ग, वर्गीय निर्वाचक वर्ग तथा विशिष्ट निर्वाचक वर्ग। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया था। परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया था। बंगाल, मद्रास तथा बम्बई की कार्यकारिणी की संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई थी। उपराज्यपालों को भी अपनी कार्यकारिणी नियुक्त करने की अनुमति दी गई थी। परिषद के सदस्यों के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के बारे में के मुंशी के अनुसार इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला है। कहा गया था, लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके मार्ले को लिखा था, हम नागदंत ड्रैगन्स टीथ बो रहे हैं और इसका फल भी भीषण होगा। इस अधिनियम के द्वारा स्थापित चुनाव प्रणाली बहुत ही अस्पष्ट तथा जनप्रतिनिधित्व के विरुद्ध थी। इस अधिनियम के में मताधिकार के संबंध में हिंदुओं के साथ अन्याय किया गया। प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत दिखावा मात्र था, क्योंकि सरकार और मनोनीत गैर सरकारी सदस्य मिलकर बहुमत में हो जाते थे। इस अधिनियम के बारे में मजुमदार ने टिप्पणी की थी, 1909 के सुधार केवल चंद्रमा की चांदनी के समान है। रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में, यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है।